Dear students, as we have studied in a previous video, we have started the topic colligative properties of solutions. Colligative properties are the properties of dilute solutions which depends upon the number of moles of the solute particles. And there are four types of colligative properties which we have to study. The first one was relative lowering of vapor pressure, as we have already studied in the previous lecture. Now for today, the second colligative property, which is elevation in boiling point. Elevation का मतलब बढ़ना, ठीक है. Elevate means to increase, बढ़ना. Boiling point. सबसे पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक में boiling point है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि boiling point क्या होता है. अगर मैं जूनियर क्लास के किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो अगर वो मुझे सही जवाब देगा तो वो बताएगा कि सर वो टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है. सही है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है. मगर सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है. बॉइलिंग पॉइंट जो है इज दैट टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. Boiling point क्या है? Boiling point वो टेम्परेचर है at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure क्या होता है? पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. अब आई बात atmospheric pressure. ये atmospheric pressure क्या है? We know everywhere there is air around us. हमारे चारों ओर क्या है? Air है. Now एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल. हर चीज जो है वो अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण. जिस वजह से जो ये एयर है ये अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हिंदी में इसको बोलते हैं वायुमंडल दाब. तो वो टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट. अब बात आई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हम लोग बात कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की. पिछले टॉपिक में भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पढ़ा था. ठीक, हमने ये पढ़ा था द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये हमारा पिछला टॉपिक था. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम हो गया था. इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. अब ये है हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर कम हो गया, डिक्रीज हो गया. अब ऐसा क्या करा जाए कि ये सॉल्यूशन जो है वो बॉईल करने लगे? तो सॉल्यूशन को क्या किया गया? सॉल्यूशन को हीट किया गया ताकि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए और ये क्या होने लगे? बॉईल होने लगे. ठीक, सो द डिफरेंस in the boiling points of the solution and that of the pure solvent is called elevation in boiling point. Solution का boiling point delta TB, ये क्या है? boiling point of solution. और TB नॉट क्या है? boiling point of solvent. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? elevation in boiling point. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया. जिसका वेपर प्रेशर कम है तो उसे ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए और वो बॉयल होने लगे. जबकि जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल था, उसका वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा था. ठीक है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसको कम टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा ताकि वो बॉयल हो जाए. इसीलिए सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है जबकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है. दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब क्या है हमारे पास? चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है ए और बी. ए को हमने माना है सॉल्वेंट और बी को क्या माना है हमने? सॉल्यूट. ठीक, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर सेम वेरिएबल्स आएंगे डब्ल्यू एम. तो हमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये वाला W जो है ये सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट का है? तो उसके लिए हमने A और B लिखा है. जब भी आप उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो टीचर को लिख करके बताएंगे कि जी सर A जो है ये सॉल्वेंट है और B जो है वो सॉल्यूट है. Experiments have found out that the elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनल बताया गया? मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल बताया है.
स्मॉल m है तो मोलैलिटी है। मोलैलिटी आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट टेकन इन किलोग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी हमारा कौन है, सॉल्यूट है, और ए जो है वो सॉल्वेंट है। इस एक्सप्रेशन से हमें ये दिखाई दे रहा है कि डेल्टा टी बी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to the number of moles of solute. Hence, elevation in boiling point is a colligative property. Proof करने के लिए भी आता है कि show that elevation in boiling point is a colligative property. आप यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ लिखने के बाद बताएंगे कि delta TB is directly proportional to the number of moles of solute. Therefore, delta TB is a colligative property. अब हम आपको मालूम है प्रोपोर्शनैलिटी का जब हम साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट है के बी, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एन बी क्या है, एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और नीचे क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन 1000। जब हम इसको ओपन करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 upon MB into WA, where delta TB is the elevation in boiling point, KB is molal elevation constant, WB is the weight of solute in grams, MB is the molar mass of solute, and WA is the weight of solvent in grams. ठीक है, इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले के ऊपर जो है हमें न्यूमेरिकल एग्जाम में मिल सकता है। बाकी जो कुछ भी है आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस वीडियो के बाद, तो आप उसमें देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।